और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से सामने आ रही है। वहां के गार्डन गैलेरिया मॉल में हुए एक लड़के की हत्या के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया गया कि पैसे को लेकर रेस्टोरेंट कर्मचारियों और युवक के बीच में विवाद हो गया था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। कर्मचारियों ने उस लड़के की पिटाई कर दी। घायल लड़के को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। तो पैसे के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, लेकिन वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस लड़के की पिटाई कर दी गई और बुरी तरह से इसे पीटा गया, जिसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ इन सभी से इस वक्त जारी है। हालांकि अस्पताल पहुंचाया गया, पर तब तक मौत यहां पर उस युवक की हो चुकी थी। रेस्टोरेंट के 8 स्टाफ जिनसे पैसों के लेन देन को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, मारपीट इस युवक के साथ में की गई, जिसके बाद जान गंवानी पड़ी। मौके से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। नोएडा के मॉल में हत्या में यह कार्रवाई की गई है। हिरासत में रेस्टोरेंट के 8 स्टाफ, 8 कर्मचारी लिए गए हैं। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो भी फाइंडिंग्स हमारी होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया में बीती रात जो बारटेंडर था और बाउंसरों ने एक शख्स की यहां पर पीट कर हत्या कर दी। ये गार्डन गैलेरिया मॉल आपको दिखाई दे रहा है। लॉस लेमन्स यहां पर बार है, जो जिसमें बीती रात ब्रजेश नाम का एक शख्स जो यहां पर एक निजी कंपनी में काम करता है, वो गार्डन गैलेरिया के इस लॉस लेमन बार में आया था। यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और जब रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पार्टी खत्म हुई और जो जितना भी कुछ खर्चा था उसकी पेमेंट को लेकर, लेन देन को लेकर जब बातचीत हुई तो आपस में उन सभी के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद झगड़ा इतना बड़ा कि बाउंसरों ने और कर्मचारियों ने मिलकर ब्रजेश को बुरी तरह से पीटा और पीटने के बाद उसकी यहाँ पर मौत हो गई। और उसके बाद पुलिस ने जो इलाके का जो सीसीटीवी है, जो उस बार के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है, उसको कैप्चर किया है। 8 लोगों की पहचान हुई है, जिसके बाद 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं जो पूरा लॉस लेमन का स्टाफ है उसे हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक नामी जो मॉल है जहां पर इस तरह की पार्टी पब जो है लगातार शुरू होते हैं, रात को पार्टियों का दौर चलता है, शराब के नशे में यहाँ पर युवाओं को पूरी शराब पिलाई जाती है और इस तरह से पार्टी के दौरान ही इतना बड़ा जो झगड़ा हुआ है उसको रोकने के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। बाउंसर ऐसे थे कि जो एग्रेसिव थे और इसी वजह से ब्रजेश को पूरी तरह से मारा पीटा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट खुद मौजूद हैं। दीपक, आपकी तरफ रुख करेंगे। 8 रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को जो गिरफ्तार यहां पर किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला सामने आते हुए इन 8 से कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने मारपीट की थी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये वही लोग हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो लॉस लेमन के इस रेस्टोरेंट से बरामद हुआ है उसमें पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 8 लोगों की पहचान हुई है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। ये लोग बाउंसर भी हैं और जो बार टेंडर में काम करते हैं और साथ ही जो कर्मचारी वहां पर फूड सर्विंग करने वाले लोग हैं। और लॉस लेमन में जिस वक्त झगड़ा हुआ था उस वक्त काफी यहाँ पर भीड़ थी। रात को 11 साढ़े 11 बजे के बीच की घटना है और यहाँ पर जिन लोगों को सुरक्षा देने के लिए रखा जाता है, यानी बाउंसर का काम होता है कि वो लोगों से बदतमीजी ना करें, लोगों को रोकें उस चीज के लेकर, लेकिन यहाँ पर उन्हीं लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। ब्रजेश जो अपने दोस्तों के साथ आया था यहाँ पर और पार्टी करने के बाद ये बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इनके बीच में झगड़ा इतना बड़ा कि उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी और पिटाई भी बुरी तरह से की गई कि ब्रजेश को जो है संभालने का मौका नहीं दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से मारपीट करते हुए जो बार के लोग हैं, जो दूसरे रेस्टोरेंट के लोग थे, वो सब उस पर जोर जबरदस्ती करने लगे, उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। पुलिस को कॉल की गई और उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर पहुंची है तो उन्होंने पुलिस के द्वारा जो है उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जो नोएडा के अट्टा मार्केट से सटे हुए जो ये मॉल हैं, यहाँ पर रात को पब और बार रेस्टोरेंट में काफी भीड़ रहती है, आवाजाही रहती है और इसको लेकर बाउंसरों की तादाद भी ज्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जिन लोगों ने सुरक्षा देनी थी उन्होंने
उन्होंने ही ब्रजेश नाम के उस शख्स की जमकर पिटाई कर दी और मात्र कुछ पैसों के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है कि ये कहासुनी हुई थी। उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी पिटाई की गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी जो गिरफ्तारियां हैं वो होंगी, लेकिन अभी फिलहाल जो पूरा स्टाफ जो अंदर सर्विंग कर रहा था, जो सर्विस कर रहा था, जितने भी लोग थे वो पुलिस हिरासत में है। कितने लोग हैं इसका आंकड़ा पुलिस ने अभी तक नहीं बताया है। मामला जो है आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का मामला जो है वो दर्ज किया गया है और अभी जांच की जा रही है। अब आज ये मॉल जो है लॉस्ट लेमन इस रेस्टोरेंट की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी जगह पर बीती रात को झगड़ा हुआ था और ब्रजेश नाम का जो शख्स था उसके दोस्तों और उनकी पार्टी चल रही थी, लेकिन रात को जब लॉस्ट लेमन में उनकी पार्टी का बिल पेमेंट के लिए बातचीत हुई तो झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद यहाँ पर जो बाउंसर थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने मारपीट की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रूल्स हैं ये भी यहाँ पर फॉलो है कि अल्कोहल किस तरह से पिलाया जाता है। लेकिन जिस वक्त मारपीट हुई उस वक्त जिन लोगों के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेवारी थी उन्होंने ही मारपीट कर ब्रजेश को इतना गुस्से से मारा पीटा कि वो इसी के अंदर यहीं पर जो है वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले आया गया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में जो इसके अंदर का सीसीटीवी फुटेज था उसको कैप्चर किया है और उसको कैप्चर करने के बाद 8 लोगों की पहचान हुई है, जिसमें से 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बड़े हमले की आशंका जताई थी।